बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ने लगे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो इसका पहला पार्ट करने लगे हम। इसके पहला पार्ट क्या है, पहला पार्ट है इसका 49 डिवाइड बाय 69। ठीक है, अच्छा, प्राइम फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन अब वो क्या था, वो एक इंटीजर होता था। हम उस इंटीजर को क्या करते थे, प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए उसका स्क्वायर रूट फाइंड करते थे। लेकिन अब जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है 4.2.4 का, वो कहता है कि इस फ्रैक्शन का स्क्वायर रूट फाइंड करें। यानी आपके पास 49 डिवाइड बाई 69 है, इसका आपने क्या करना है, स्क्वायर रूट बताना है कि 49 डिवाइड बाई 69 का स्क्वायर रूट कितना होता है। ठीक है, ये स्क्वायर रूट आपने फाइंड करके बताना है कि कितना है, लेकिन आपको बाउंड कर दिया गया है कि किस तरीके से फाइंड करें। लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था डिवीजन मेथड से पढ़ा था, लेकिन अब हमें कहा जा रहा है कि इसको फाइंड करें फैक्टराइजेशन। तो हम करते हैं, जो आपके पास नोमिनेटर है उसकी भी फैक्टराइजेशन कर ले, डिनोमिनेटर की भी फैक्टराइजेशन कर ले। ठीक है, तो हम पहले करने लगे हैं 49 की फैक्टराइजेशन। तो 49 जो है इसको हम पढ़ेंगे 7 7 द 49 हो जाएगा। तो 7 आया, और जब हम इसको दोबारा 7 पर करते हैं तो ये 1 हुआ। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि 7 मल्टीप्लाइड बाई 7 आया 49 की जगह पर। अच्छा, इसी तरीके से हम यहाँ पर कर लेते हैं किसकी, 69 की। तो 69 है आपके पास, ठीक है, सॉरी, बल्कि 64 है, ये नंबर क्या है 64। तो इसको दुरुस्त कर लिए, 64 लिखा है, यहाँ पर भी हम 64 लिखते हैं। तो अब 64 के लिए आपको पता है कि आप इसको 2 पर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 और 2 2 द 4 हो जाएगा। फिर आप इसको 2 पर करेंगे तो ये हो जाएगा 1 और 1 इसमें से बचेगा, 12 हुआ तो 6 आ जाएगा। फिर आप 2 का टेबल पढ़ते हैं तो 8 हुआ, फिर 2 का पढ़ते हैं तो 4 हुआ, और फिर 2 का पढ़ेंगे तो 2 हो जाएगा, और 2 का पढ़ेंगे तो 1। अच्छा, अब आपको नज़र आ रहा है कि ये 2 कितने टाइम रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और वहाँ पर कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, 2 टाइम्स। तो हम इसको लिख लेते हैं 49 की जगह पर हम लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाइड बाई 7, और डिवाइड बाई उसकी जगह पर हम क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाई 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 2। ये 6 टाइम 2 को क्या कर दिया हमने, मल्टीप्लाई कर दिया, स्क्वायर रूट लगा दें। ठीक हो गया। अच्छा, आप ऊपर वाले नंबर का अलग स्क्वायर रूट ले सकते हैं, निचले नंबर का अलग ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास, ये देखें एक पेयर बना हुआ, तो आप लिखें 7 का स्क्वायर। ठीक है, 7 कितने टाइम रिपीट हो रहा है, 2 टाइम्स, तो स्क्वायर बनेगा। अब स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए आपको स्क्वायर बनाना पड़ता है। ठीक है, अच्छा, नीचे आपको देखें इसका एक स्क्वायर बन सकता है, 2 का स्क्वायर, यहाँ से एक और 2 का स्क्वायर आ सकता है, और यहाँ से एक और 2 का स्क्वायर आ सकता है। यानी आप लिख सकते हैं 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2 स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाई 2 स्क्वायर। ठीक हो गया, और ये इसका स्क्वायर रूट हो गया। अब ये आप ये क्या करेंगे, जो 2 का स्क्वायर्स हैं इनको क्या कर लें, स्क्वायर रूट अलग अलग ले लें। यानी आप इस, अच्छा, ये तो आप चलो नेक्स्ट स्टेप में करते हैं। 7 का स्क्वायर आपके पास अलग आया, ये 2 का स्क्वायर हुआ अलग। ठीक है, 2 स्क्वायर का स्क्वायर रूट अलग हुआ, 2 स्क्वायर का स्क्वायर रूट अलग हुआ, और 2 स्क्वायर का स्क्वायर रूट अलग हो गया। आपको पता होना चाहिए कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर कुछ नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हों, जैसे ये 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है 2 स्क्वायर के साथ, और फिर मल्टीप्लाई हो रहा है 2 स्क्वायर्स के साथ, जितने भी नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं आप उन सब का अलग अलग स्क्वायर रूट
ले सकते हैं, ये रूल है। लेकिन याद रखें अगर ये आपस में प्लस हो रहे हों, ठीक है, फिर आप उनका अलग अलग स्क्वायर रूट नहीं ले सकते। बच्चे फिर प्लस में भी गलती कर जाते हैं। तो आपने ये बात याद रखनी है कि अगर नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनके ऊपर स्क्वायर रूट है, तो आप उनका अलग अलग स्क्वायर रूट ले सकते हैं। लेकिन अगर नंबर आपस में सम हो रहे हैं तो फिर आप उनका अलग अलग स्क्वायर रूट नहीं ले सकते। अच्छा, ये स्क्वायर रूट इस स्क्वायर के साथ कैंसिल, ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर कैंसिल, ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर कैंसिल, ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर आपस में कैंसिल। बच्चों याद रखें कि स्क्वायर रूट जो होता है वो किसी नंबर के स्क्वायर के साथ कैंसिल हो सकता है, ठीक है। असल में ये कैंसिल कैसे होता है, मैं ये आपको रफ में समझाने लगूँ, ज़रा इसको समझे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ एक्स स्क्वायर है और इसका स्क्वायर रूट भी है, तो मैं कहता हूँ ये स्क्वायर, ये 2 इस स्क्वायर रूट के साथ क्या हो सकता है, ये जो स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। कैसे? असल में इस स्क्वायर रूट की ना कीमत, स्क्वायर रूट, ठीक है, नज़र भी आ रहा है कि इसका नाम क्या है, स्क्वायर रूट। इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 1/2, यानी x की पावर 2। और इस ये जो आपके पास सिंबल है स्क्वायर रूट का, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है 1/2। कितनी है, 1/2, ठीक है। अब आपको पता है कि अगर ब्रैकेट के बाहर, ठीक है, ब्रैकेट के बाहर कोई पावर हो, यानी किसी नंबर की कुछ पावर हो और उसके ऊपर होल पावर भी हो, ब्रैकेट का मतलब है ये होल पावर है, ठीक है। तो फिर आप क्या करते हैं, इस पावर को इसके पावर के साथ क्या करते हैं, ये जो होल पावर है इसको अंदर वाली पावर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये आपके पास हो जाएगा x की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2। आप देखें 2 1/2, ठीक है। तो 1/2 यानी ये वाला 2 इस 2 से तो कैंसिल हो सकता है, ये तो आपको पता है। तो ये मैंने बताया इसलिए है कि ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर आपस में कैसे कैंसिल हुए, ये समझाने के लिए मैंने ये रफ आपको समझाया है, ठीक है। ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने इसको समझना था। तो अब ये क्या बचा हुआ, 7 बचा हुआ, डिवाइड बाई कितना बचा हुआ, 2 मल्टीप्लाइड बाई ये वाला 2 मल्टीप्लाइड ये वाला 2, ठीक है। तो ऊपर तो आपके पास है 7 और नीचे क्या है 2 to the 4 4 to the 8, तो ये ही आपका आंसर है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं इसका और करा देता हूँ और फिर इसके बाद जो है लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। तो क्वेश्चन मैं कराने लगा हूँ आपको 196 और 441, ठीक है। ये इसका पार्ट बनता है 3, थर्ड पार्ट है इसका। इसी क्वेश्चन नंबर 1 का 4.2 का जो था क्वेश्चन नंबर 1 है उसका थर्ड पार्ट है 196 डिवाइड बाई 441, ठीक है। कितना है, 441 है। अच्छा, तो हम करने लगे हैं। अच्छा, अब आपको पता है कि हमने क्या फाइंड करना है, सोल्यूशन में जाते हैं। हमने फाइंड करना है, ये हमें क्वेश्चन दिए गिवन है 196 डिवाइड बाई 441 और हमें कहा गया कि इसका स्क्वायर रूट फाइंड करके बताऊं 196 डिवाइड बाई 441 का स्क्वायर रूट क्या आंसर देगा, ठीक है। तो हमने किस मेथड से फाइंड करना है, हमें क्वेश्चन में ही बताया गया है कि आपने इसको करना है प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं किसकी, पहले और नोमिनेटर की करते हैं, वो है 196, ठीक है। तो इसको 2 पर पढ़ें तो ये हो जाएगा 2 9 द 18, तो इसमें से 1 बचा 16 हुआ, तो 2 8 द 16, फिर आप 2 पर पढ़ें तो ये आपके पास हो जाएगा 2 4 द 8, 1 बचेगा 18 हुआ तो 19 हुआ, ठीक है। 9 आया, तो अब ये आप 7 पढ़ेंगे तो ये आपके पास 7 आ जाएगा और फिर आप आखिर में फिर 7 पढ़ेंगे तो आपके पास
ये 0 बचे, ठीक है, 1 बचे बल्कि, तो 7 1 7। अच्छा, इसी तरीके से ये जो दूसरा है 444 441, ठीक है, तो इसको आप क्या कर लेंगे, 3 पर पढ़ लेंगे। 3 पर आप पढ़ें, 2 पे नहीं जा सकते क्योंकि आखिर में 1 है। तो 3 1 3, इसमें से 1 बचा, इसके साथ मिलाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 14, 3 4 12 हो जाएगा, 2 बचेगा, इसके साथ लिखेंगे तो कितना हो जाएगा। देखें इसको ज़रा समझे कि हमने पढ़ा 4 1 4, तो इसमें से जो 1 बचा उसको हमने इस 4 के साथ मिलाया तो कितना हुआ 14। तो हमने फिर पढ़ा 3 4 12, तो इस 14 में से 12 तो माइनस करते हैं, बाकी कितने बचते हैं 1 1 को अगर हम इस 2 बचता है, 2 को अगर हम इस 1 के साथ लिखें कितना हुआ 21 हुआ। तो 3 7 कितना हो जाएगा 3 7 हो जाएगा आपके पास 1, ये आपके पास यूँ होगा कि 3 1 3 हुआ और 3 4 12 हुआ और 3 7 21 हुआ। अच्छा, अगेन हम करने लगे किस पर 3 पर, तो ये हो जाएगा आपके पास 3 4 12 और इसमें से कितने बचे 2, तो ये हुआ आपके पास 2 बचे, तो ये हो जाएगा 27। तो ये आप कितने टाइम्स पढ़ेंगे 9 टाइम्स। फिर आप इसको 3 पर पढ़ बल्कि 49 है तो आप इसको 7 पे पढ़ लें, तो ये आपके पास 7 और फिर आप इसको 7 पढ़ेंगे तो 1। तो ये देखें ये हमने 3 पर पढ़ा तो 1 आया और ये हुआ 14, फिर हमने इसको 4 टाइम्स पढ़ा तो 2 बचे, इसमें से 21 हो गया, 7 टाइम्स पढ़ा तो ये 147 हुआ। अब इसको फिर हमने 4 टाइम्स पढ़ा तो 12 आए, यहाँ से 2 बचे, इसके साथ मिलाए तो कितने हुए 27 हुए। 3 का टेबल 27 के लिए 9 टाइम्स पढ़ा 49 हुआ, 49 को 7 पर हमने पढ़ा तो 7 7 49 होता है और आखिर में ये 7 1 7 हुआ, ठीक है। तो ये जो आपके पास नंबर है इसको आप ज़रा इसकी देखें, 196 की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, मैं यहाँ पर ये बराबर लिखता हूँ, फिर ये मैं लिखता हूँ 197 की जगह पर लिखा जा सकता है 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 7, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 7, ठीक है। इसी तरीके से ये जो आपके पास हैं 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 7, ठीक हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं कि पेयर कर लेते, जो पेयर बनेगा उसके हम क्या कर लेंगे स्क्वायर बना लेंगे। तो ये 2 का स्क्वायर बन जाएगा और ये मल्टीप्लाइड बाई 7 का स्क्वायर बन जाएगा और ऊपर वाली टर्म्स का हमने स्क्वायर रूट अलग कर लिया है और नीचे वाली टर्म्स का 3 का स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाय 7 का स्क्वायर अलग कर लिया, ठीक है। अब आपको पता है कि अगर स्क्वायर के अंदर स्क्वायर रूट के अंदर 2 नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनका अलग अलग स्क्वायर रूट लिया जा सकता है। तो हमने लिखा स्क्वायर रूट लिखा, हमने 2 स्क्वायर का स्क्वायर रूट लिखा मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट लिखा 7 स्क्वायर का डिवाइड बाय 3 का स्क्वायर रूट लिखा मल्टीप्लाइड बाय 7 स्क्वायर का स्क्वायर रूट लिखा। तो ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया। ये याद रख लें कि हमेशा अगर किसी नंबर के ऊपर स्क्वायर रूट हो और उसका स्क्वायर हो तो आप स्क्वायर को स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल कर सकते हैं, ठीक होगी ये बात। तो ये कितना बचा हुआ 2 मल्टीप्लाइड बाई 7 और 3 मल्टीप्लाइड बाई 7, ठीक है। तो ये 7 से 7 कैंसिल हो सकता है, अगर आपके पास नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में कोई फैक्टर कॉमन आ जाए तो वो कैंसिल हो सकते हैं। बाकी क्या बचा आपके पास 2/3, ठीक है। तो यही आपका क्या है आंसर है।
तो उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। तो आप इसको मज़ीद जो इसके पार्ट्स हैं वो ख़ुद से करें। अगर किसी पार्ट की समझ नहीं आती तो ये मैं करवा दूंगा। ये क्वेश्चन चूँकि पहले आप पढ़ चुके फैक्टराइजेशन वाला स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन मेथड, तो मैं इसके सारे पार्ट नहीं कराने लगा, ये आपने खुद करने हैं।